तो अभी मैंने मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा होगा मैंने कुछ जोक्स वगैरह सुनाए थे। और ऑल्दो वो एक फ़नी वीडियो था, शायद कुछ लोगों को फ़नी ना लगे, बट इस बार मैं एक सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, विच इज़ रेसिज्म अगेंस्ट इंडियंस। आप ट्विटर या एक्स कह लीजिए, उस पर जाइए और सिर्फ इंडियन सर्च कीजिए, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे ऐसे रेसिस्ट स्लर देखने को मिल जाएंगे जिसमें जो कि ट्रेंड कर रहे होते हैं और कोई मॉडरेशन नहीं है उसके ऊपर। वो रेसिस्ट स्लर बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होते हैं जिसमें पाकी जैसे वर्ड्स से लेकर बहुत सारे अलग अलग वर्ड्स का यूज़ किया होता है। प्लस बहुत सारे ऐसे फॉरेन अकाउंट्स है एक्स के ऊपर जिनका बस एक ही काम है, वो है स्प्रेडिंग हेट स्पीच टुवर्ड्स इंडियंस। वो दिन भर बस यही मैसेजेस और यही मीम्स शेयर करते रहेंगे जो जिनके अंदर कोई रेसिज्म से रिलेटेड मैसेज होता है इंडियंस के लिए, रेसिस्ट मैसेज टुवर्ड्स इंडियन। ऐसा क्यों है? और सिर्फ एक्स तक अब ये सीमित नहीं है, बहुत सारे इंडियंस के वीडियो में आप जाके देख लीजिए, जो फॉरेन जो लाइक दूसरे जगह पे रहते हैं और उनके मोस्टली फॉलोअर्स आई थिंक इंटरनेशनली वाइड में मौजूद है। कुछ फॉरेनर्स आपको ऐसे मिल जाएंगे जो ऐसे रेसिस्ट स्लर पास करते हैं बिना किसी मॉडरेशन के। नॉट ओनली डैट बट रिसेंटली AI डेवलपमेंट के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने एक नए इंसान को हायर किया था विच इज़ एन अमेरिकन इंडियन, और उसको लेकर इतने सारे रेशियल स्लर पास हुए हैं। इनफैक्ट उसके फ़ोटो को AI की मदद से मॉर्फ करके करी के रूप में बनाया गया था और उसे वह काफ़ी शेयर भी किया गया, ये बताते हुए कि ये इंडियन जो है सिर्फ करी खाते हैं, इनको अमेरिका में कोई जॉब नहीं मिलनी चाहिए, सारे जॉब खा जाएंगे। और डोनाल्ड ट्रंप को इस चीज़ के लिए क्रिटिसाइज़ बहुत ज़्यादा किया, जबकि उन्हीं लोगों ने रिपब्लिका को वोट्स नेशनल वोटिंग के टाइम पे जिताया भी था और डोनाल्ड ट्रंप को अपना एज अ प्रेसिडेंट चुना था। और उसके इस डिसीज़न पे उसे और उस इंडियन को जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने AI डेवलपमेंट के लिए हायर किया है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म झेलना पड़ रहा है। ऐसा क्यों है? इतना जल्दी इतना एक्सटेंसिव हेट क्यों? मैं मानता हूँ कि हे मैं मानता हूँ कि वैसे ही हॉलीवुड मीडिया में बहुत ज़्यादा इंडियंस को स्टीरियोटाइप करके दिखाया जाता है, बट स्टिल ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हो गया है, स्पेशली 2023 और 2024 के टाइम पे ये पीक लेवल पे आया था और अभी भी चल ही रहा है, इसमें कोई सुधार नहीं आया है। इसके मुझे मेजर 3 कारण लगते हैं जो आज मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ। पहला कारण तो ये है कि इट इज़ समवट ट्रू। हाँ, मैं मानता हूँ कि सच थोड़ा कड़वा है, बट इट इज़। आप फूड व्लॉगर्स को देख लीजिए, वो मोस्टली वही जगह इंडिया के दिखाएंगे जो कि अनहाइजीनिक है, फिर ये बाद में इंटरनेट पे शेयर होता है। बहुत सारे दूसरे कंट्री के लोग जो कि अपने लाइफ से खुश नहीं हैं, इन सबको क्रिटिसाइज़ करते हैं और ये बोल के कि ये इंडियंस कितने ख़राब हैं, और बस कुछ अनहाइजीनिक फूड स्टॉल्स को देख के ये अजम्पशन लगा लेते हैं कि हर इंडियन यही खाना खाता है। लेकिन हम इसमें कुछ कर भी नहीं सकते, बिकॉज समवट इट इज़ ट्रू ओनली। हम लोग के अंदर बेसिक एथिक्स नहीं है, बेसिक सिविल सेंस नहीं है। जहाँ कचरा दिखता है वहाँ पर और कचरा डाल देते, चलो उसे साफ मत करो बट एटलीस्ट वहाँ पर और कचरा तो मत डालो, प्रॉपर मैनर सीख लो। सबसे ज़्यादा इंटरनेशनली जो फॉरेनर गर्ल्स होती हैं, वो जिस रेस को डेट करने से सबसे ज़्यादा हिचकिचाती है वो इंडियन रेस। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ये स्टीरियोटाइप है कि इंडियंस तो परवर्टेड होते हैं, वो तो वीडियो कॉल करते ही एक ही चीज़ की डिमांड करते हैं, वो तो बहुत ज़्यादा द सेक्सिस्ट स्लर पास करते हैं टुवर्ड्स वुमेन, वो तो बहुत ज़्यादा सेक्सुअलाइजिंग टर्म्स का यूज़ करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि ऑनलाइन होता है, कई इंडियंस ऐसा करते हैं, इससे रिलेटेड मीम्स भी बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं। क्यों है? और तो और हमें स्कैमिंग के लिए भी बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है, जो विच इज़ समवट ट्रू। आप बहुत सारे ऐसे लोगों को देख लीजिए जो स्कैमर एक्सपोस्ट करके वीडियो बनाते हैं और उसमें मोस्टली इंडियंस ही होते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीजन जिसके कारण ये रेसिस्ट स्लर पास होता है, क्योंकि कोई ज़्यादा रिसर्च करता नहीं है। सरफेस लेवल पे जो दिख जाता है लोग उसी को सच मान लेते हैं और वही करने लग जाते हैं।
ये सरफेस लेवल जो क्रिटिसिज्म है बाद में समवॉट हेट में कन्वर्ट हो जाता है, और बाद में हमारे लिए ही नेगेटिविटी का काम करता है। तो इस चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। हमें अपने अपने बेसिक सिविक सेंस को बेसिक सिविक सेंस होना चाहिए, एथिकल बिहेवियर होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऐसा टाइप का बिहेवियर बिल्कुल नहीं होना चाहिए जो जिससे लगे कि हम लोग जो है कोई भी तरीके से इस सब टाइप की चीज़ें करते हैं, ये हमारी ही गलती है और हमें समवॉट इस चीज़ को बदलना पड़ेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहनी पड़ेगी। दूसरी चीज़ जिसके कारण मुझे लगता है कि दूसरी चीज़ जिसके कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये हेट आ रहा है, वो है फॉरेन वैलिडेशन। हम लोग फॉरेन वैलिडेशन के बहुत ज़्यादा भूखे हैं। इट इज़ ट्रू। जहाँ पर भी कोई दूसरा फॉरेनर किसी इंडियन पे रिएक्ट करते हम लोग चले आते हैं उसे व्यू काउंट देने के लिए, ऐड रेवेन्यू देने के लिए। ऐसा क्यों है? इसका मेन कारण है क्योंकि हमें लगता है कि जो कोई दूसरे कंट्री के बंदे अगर वो हमारे ऊपर रिएक्ट करेंगे तो हम उसमें बहुत ज़्यादा प्राउड लेते हैं, जबकि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनको पता है कि इससे व्यू काउंट ही बढ़ेगा, इसीलिए वो ऐसा करते हैं। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो ऐसा सिर्फ अपने चैनल को ग्रो करने के लिए करते हैं। अब कई लोग ऐसे हैं जो कि इस चीज़ को नेगेटिव वे में लेके चलते हैं। उनको लगता है कि नेगेटिव पब्लिसिटी से ही उनको ज़्यादा व्यू काउंट मिलेगा, रेज बेटिंग करवाएंगे तो ही ज़्यादा व्यूज़ मिलेंगे, ज़्यादा अटेंशन मिलेगी। इसलिए वो ऐसे टाइप के रेसिस्ट स्लर पास करते हैं, जहाँ पर आपने बहुत सारे फॉरेन ब्लॉगर्स देख लिए होंगे जो फालतू में वीडियोस को मैनिपुलेट करके इंडिया को और गंदा दिखाते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ मिले, जो कि समवट ट्रू भी है। इसका बेसिकली हम ये कर सकते हैं कि कोई भी फॉरेनर चाहे कोई भी हो, अगर वो इंडियन कंटेंट के ऊपर रिएक्ट करे, कोई बात नहीं, आपको अप्रिशिएट करना कीजिए, लेकिन कभी भी फॉरेन वैलिडेशन के पीछे इतना पागल मत हो जाए कि वो आपको एक बेवकूफ़ की तरह समझे। डोंट बिकम अ फूल। उन्हें अपने फॉरेन वैलिडेशन के चक्कर में अपने आप को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इतना मत गिराओ कि लोगों को लगे कि इनके ऊपर ज़रा सा रिएक्ट कर दो, ये हमें फालतू का अटेंशन देने के लिए आ जाते हैं। तीसरी चीज़ जो कि वन ऑफ द मेन रीज़न है जिसके कारण ये रेसिस्ट स्लर पास होते हैं, वो है इग्नोरेंस अबाउट दिस टाइप ऑफ रेसिस्ट थिंग्स। हाँ, बहुत सारे बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं जिन्होंने इस चीज़ के ऊपर वीडियो बनाया है और मैं इस चीज़ की रिस्पेक्ट करता हूँ, बट अभी भी बहुत सारे लोग इस रेसिज्म से रिलेटेड चीज़ों से अवेयर नहीं है। जहाँ पर कोई और एथनिसिटी के ऊपर अगर ऐसे एक्सट्रीम रेसिस्ट स्लर पास होते हैं और हेट स्पीच फैलती है, तो उन्हें डिफेंड करने के लिए बहुत सारे लोग आ जाते हैं, लेकिन हम खुद अपने आप में डिवाइडेड हैं। यूनाइटेड होके उन्हें किसी भी तरीके का वैलिडेशन दिए बिना अच्छे तरीके से क्रिटिसाइज़ करके अगर हम इस टॉपिक को बढ़ाएंगे, लोगों तक इस चीज़ को अवेयर कराएंगे, तो शायद ये रेसिस्ट स्लर पास होना कम हो। आई होप कि ऐसा रेसिज्म फेस ना करना पड़े।